हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये जावा का 9th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, स्विच स्टेटमेंट जो है जावा का मल्टी वे ब्रांच सिस्टम है। हर वैल्यू जो भी एक्सप्रेशन स्विच के अंदर होगा वो केस स्टेटमेंट के साथ इसे चेक कराएगा। अगर कोई मैच फाउंड होता है तो वो केस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, जो भी आप उसके अंदर प्रिंट करने के लिए दोगे। अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टेटमेंट मैच नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो चलिए मैं एक प्रोग्राम लिखती हूँ जिससे आपको ये समझ में आए। तो यहाँ हम लिखेंगे, मान लीजिए कि मैं कैरेक्टर डेटा टाइप ले रही हूँ और इसके अंदर वेरिएबल का नाम मान लीजिए ग्रेड डाल देती हूँ और ग्रेड जो है सी है। स्विच स्टेटमेंट के लिए आपको यहाँ पे स्विच लिख और यहाँ पे आपको वो पास करना होगा जिससे वो चेक करा सके कि वो स्टेटमेंट मिल रहा है या नहीं केस में। तो यहाँ पे केस के लिए आपको केस लिखना होगा, जो भी ग्रेड है। तो मान लीजिए मैं इसे कैप्स कर देती हूँ, यहाँ पे कैप्स ही कर देती हूँ और यहाँ पे पहला ग्रेड जो है ए से चेक कराएगा। अगर ये केस सही है तो ये प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन। अगर ए ग्रेड है तो उसे बताए एक्सीलेंट प्रिंट कर दें। नेक्स्ट केस देखेंगे, नहीं तो केस नंबर 2 डाल देती हूँ, केस बी। और इस बी में मान लीजिए कि मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, आप ऐसे भी एम्प्टी भी रख सकते हैं। ये एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट केस मान लीजिए ये सी है। अगर ये देखिए यहाँ पे ग्रेड क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर सी से मैच कर गया तो इसके अंदर जो भी प्रिंट करने के लिए दिया जाएगा वो प्रिंट कर लेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और मैं पहले इसे कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हमेशा यूज़ हो रहा है। और इसके अंदर मान लीजिए मैं डाल देती हूँ वेल डन। डन। और देखिए मैं ब्रेक का यूज़ करूँगी इसके बाद। देखिए ब्रेक क्या करता है कि जहाँ पे भी उसका वैल्यू अगर उसको मिल जाता है तो वो प्रोग्राम से बाहर निकल जाता है। जब मैं आउटपुट दिखाऊंगी तो मैं बताऊंगी, पहले मैं लिख लेती हूँ जल्दी से। नेक्स्ट क्या है, डी। आप देखिए इस टू लिखिएगा, यहाँ पे मैं डी डाल देती हूँ। इसके अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और इसके अंदर डाल देती हूँ योर पास्ट। और मान लीजिए मैं ब्रेक छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट केस ई है और इसके अंदर कॉपी कर चुकी हूँ, मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ और इसके अंदर लिख देते हैं बेटर ट्राई अगेन, बेटर ट्राई अगेन। और अगर मान लीजिए यहाँ पे भी ब्रेक डाल देती हूँ मैं, ब्रेक। और अगर इसमें से कोई भी ग्रेड नहीं है, मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रेड है, मान लीजिए एफ़ है, अगर कोई ऐसा ग्रेड है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ लिख देती हूँ, पेस्ट कर दे रही हूँ, इसके अंदर लिख देंगे इनवैलिड ग्रेड, इनवैलिड ग्रेड। ठीक है, तो ये देखिए आप स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे है। अगर जो भी ग्रेड होगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं योर ग्रेड इज़, जो भी आउटपुट दिखा देगा कि आपका ग्रेड क्या था, आपने क्या योर ग्रेड। तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम समझाती हूँ कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाई हूँ ग्रेड, जिसका कि डेटा टाइप कैरेक्टर है। कैरेक्टर के लिए आपको CHR लिखना होगा। इसके अंदर हमने एक वैल्यू डाला है सी। स्विच स्टेटमेंट सबसे पहले लिखना होगा आपको, उसके बाद ब्रेसेस डालूंगी। ये कंडीशन हम डालेंगे कि ये कंडीशन क्या है, ग्रेड। तो ग्रेड के अंदर भी क्या है, सी का वैल्यू को मैच कराएंगे किसी भी केस से। जो भी केस आपका मैच कर जाता है वो वहाँ पे जाएगा और प्रिंट करेगा। तो पहले ये ग्रेड सी हो गया, ए से चेक करेगा कि क्या ए के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फिर नीचे आएगा बी के बराबर है, गलत हो गया। फिर आएगा नीचे सी आएगा। तो देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के अंदर हम क्या लिखे हैं, वेल डन। तो ये वेल डन प्रिंट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ब्रेक डाला हुआ है तो ये क्या होगा, प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा, मतलब स्विच स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा। मैं आपको पहले आउटपुट दिखाती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो हम लिखेंगे जावा सी वेलकम डॉट जावा। प्रोग्राम सही रन हो रहा है, वेलकम। तो देखिए क्या हो गया, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे प्रिंट हो गया है सी के अंदर क्या था, वेल डन प्रिंट हो गया। और यहाँ पे मैंने लिखा है योर ग्रेड इज। देखिए स्विच स्टेटमेंट के बाहर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के बाहर है और यहाँ लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन योर ग्रेड इज। जो भी आपका ग्रेड है तो आपने क्या दिया है, सी। तो यहाँ पे जो भी आपने ग्रेड लिखा है वो यहाँ पे सी प्रिंट हो गया है। मान लीजिए कि मैं ग्रेड
मान लीजिए कि ये ब्रेक हटा देती हूँ, तब क्या होगा? देखिए, अगर ब्रेक आप हटा देते हैं तो वो तब तक प्रिंट करते जाएगा जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा। तो अभी क्या है, वैल्यू सी है ना, तो ए नहीं मिला, केस बी नहीं मिला, सी मिल गया, तो वेल डन प्रिंट करेगा। फिर वो नीचे भी आएगा, यू पास भी प्रिंट करेगा, फिर वो नीचे आएगा, बेटर ट्राई अगेन, ये तब तक प्रिंट करेगा जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलता है या फिर लास्ट स्टेटमेंट नहीं मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो ये प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रेक नहीं, यहाँ पे ब्रेक है तो पहले ये प्रिंट होगा, उसका स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए मैं इसे कंपाइल करके आपको दिखाती हूँ। जावा सी वेलकम डॉट जावा, और यहाँ हम रन कर लेते हैं वेलकम। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो गया, सी पे आया वेलकम डन, वेल डन प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, फिर डी पे आएगा यू पास प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, बेटर ट्राई अगेन प्रिंट हो गया। फिर उसको ब्रेक मिल गया तो वो क्या हुआ, स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ गया, और यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट योर ग्रेड इज सी, क्योंकि ये ग्रेड आपका तो सी है ना, तो यहाँ पे योर ग्रेड इज सी प्रिंट हो गया है। तो ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करता है ब्रेक, इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक डाल देती हूँ जो पहले से था। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रेड डाल रही हूँ जो यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रेड एफ़ डाल देती हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ए के पास आएगा, चेक करेगा कि एफ़ ए के बराबर है, नहीं है, बी के बराबर, सी डी ई, यहाँ तक उसको नहीं मिला। अगर उसे कुछ नहीं मिलेगा तो डिफ़ॉल्ट इनवैलिड ग्रेड लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं जावा सी, कंपाइल कर लेते हैं वेलकम डॉट जावा, और हम इसे रन कर लेते हैं जावा वेलकम। यहाँ पे क्या है, एफ़ है, एफ़ जो है कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखिए, कोई भी केस में एफ़ नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट के पास आ जाएगा, और इनवैलिड ग्रेड प्रिंट कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।